आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो ये हमारा जो क्रैश कोर्स का जो फ्री ट्रायल चल रहा है, तो इसको हम जारी रख रहे हैं। और आज आपको हम बताने वाले हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, इसकी परिभाषा और इसके कुछ नियम, यानी रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हैं, इसके फलस्वरूप क्या होता है। ठीक है, इसी के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है कि रासायनिक समीकरण क्या है, यानी केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, वही है। कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त में लिख रहे हैं, यहाँ पे बड़ा करके नहीं लिख रहे हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन का संकेत है, O जो है वो ऑक्सीजन का संकेत है, और उसके फलस्वरूप हमको यहाँ जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, H2O प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है कि Na सोडियम प्लस क्लोरीन, Na प्लस Cl अगर हम लिख रहे हैं तो क्या होता है, NaCl का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल्स है। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े अभिक्रिया को एक छोटे रूप में लिख रहे हैं। यानी इसमें हमको क्या फ़ायदा हुआ, हमारा टाइम बच रहा है, प्लस में हमको पेपर की कम आवश्यकता पड़ रही है, और हमें जो सूचक हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ठीक है, और उनके बीच में क्या क्या है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। और रासायनिक समीकरण जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, दूसरा होता है कौन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अभी हम आपको बताएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। उससे पहले हम इसके नियम को बताएंगे। ठीक है, तो इसको अब हम मिटाते हैं, नीचे वाले को मिटाते हैं। तो इसमें है पहला जो नियम है वो कहता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण में हम अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं, यानी ये बाईं तरफ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दूसरा है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को दाईं तरफ लिखते हैं। अब आगे कह रहा है कि अभिकारकों के बीच हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा है इसका कि अभिकारकों के बीच हम धन यानी प्लस का उपयोग करते हैं। यानी हम इसके बीच ना माइनस का यूज कर सकते हैं, ना गुना का यूज करेंगे, और ना ही भाग का यूज कर सकते हैं। हम क्या है, प्लस का यूज करते हैं। ये है धन चिन्ह। ठीक है, और अभिकारक जो है वो हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है, प्रतिफल हमेशा दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ नियम थे। और भी बहुत सारे नियम हैं। क्या है कि अभिक्रिया को मतलब समीकरण को लिखते समय हमें कम पेपर की आवश्यकता पड़ती है, ये भी इसका एक नियम ही है। तो हमने यहाँ पे 3 लिखवा दिया है, ये काफ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्या कि रासायनिक जो समीकरण है
वो उसमें संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही अपने मित्र में जरूर भेजें। इसको हम अब मिटाते हैं, अगर हो सकता है तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा दिए। ठीक है, तो ये जो है इसमें अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है उसको हम लिखने वाले हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित संतुलित रासायनिक 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 समीकरण समीकरण। तो इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफलों का, ठीक है, क्या है, अनुभार समान हो, यानी प्रतिफलों का क्या अनुभार समान हो उसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे हो सकता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, अणु या परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे क्या है कि अगर हम H2 + O2 लिख करके H2O बनाते हैं तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, इसमें जो है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं लेकिन ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु हैं। ठीक है, तो इसको हम संतुलित करेंगे और कैसे करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले ही हाइड्रोजन का कितना है, 2 परमाणु है। अगर हम इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 2। ठीक है, यानी अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु आ गए और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कैसे 2 परमाणु आए, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन गुना में है यानी 2 के मल्टीपल में है, तो ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु है। तो अब हमें इसको बाईं तरफ से सुधारना है, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ हम 2 लिख दिए। ठीक है, जब हम यहाँ 2 लिख दिए तो क्या हो गया, ये भी 4 हो गया, यानी हाइड्रोजन के भी 4 परमाणु यहाँ हो गए। ठीक है, आगे बहुत सारे हैं, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो इसको आप उतार सकते हैं। आगे चलते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसके सेम ही लिखेंगे कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल का अनुभार क्या है, अनुभार या परमाणु भार जो कहें, अनुभार समान नहीं हो, क्या हो, समान नहीं हो। ठीक है, समान नहीं हो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे हम इसी पे आपको समझा दे रहे हैं। जैसे क्या हो सकता है कि H2 + O2 ये मिलके H2O बनाएगा, यानी ये जो है ये असंतुलित है, ये संतुलित है। ठीक है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है और हमने आपको बता दिया कि संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, उसके कितने नियम हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्र में ज़रूर भेजें और साथ ही सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको हमको सपोर्ट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।